लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है और उनके देखा देखी उनके समर्थक भी इस्तीफा दे रहे हैं। अमरावती लोकसभा सीट से नवनीत राणा को भी मिले हार के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को भेजा है। हालांकि बावनकुले ने इस्तीफा स्वीकार अभी तक नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल आने वाला है। इस्तीफा देने के बाद पोटे पाटिल ने कहा कि नवनीत को अमरावती में जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। चुनाव नतीजे आने के बाद नवनीत को हार का सामना करना पड़ा। इस हार की पूरी जवाबदारी लेते हुए पोटे पाटिल ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में नवनीत को पहले बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया था। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद देर रात वह बीजेपी में शामिल हुई। राणा के चुनाव प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभा में गए थे, लेकिन अमरावती की जनता ने नवनीत राणा को नकार दिया। नवनीत राणा को कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े ने हराया, लेकिन राणा की हार से शिंदे सरकार को समर्थन देने वाले प्रहार संगठन के प्रमुख विधायक बच्चू कडू की बड़ी भूमिका रही है। चुनाव में कांग्रेस के विजेता बलवंत वानखेड़े को 5,26,271 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही राणा को 5,06,540 वोट मिले और बच्चू कडू की पार्टी के दिनेश बाबू को 85,300 वोट मिले। वानखेड़े को 19,731 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन को 48 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीटें बीजेपी को मिली है। 2014 और 2019 की संख्या में 23 से घटकर 9 पर पहुंच गई है, यानी कि 2009 की स्थिति में फिर से बीजेपी पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार चुनाव हारने के पीछे मराठा आरक्षण भी एक सबसे बड़ी वजह माना जाता है। 40 साल पुराना माधव मालीनगर वंजारी समीकरण भी संभाल कर नहीं रख पाई बीजेपी। महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एनडीए उम्मीदवारों के लिए 19 जनसभाएं की थी, रैली की थी, जिसमें से एक रोड शो भी था। इसके बाद 15 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार हार गए रैली के बावजूद, लेकिन इतनी सभाओं के बाद भी बीजेपी महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई, जबकि एनडीए केवल 17 सीटें ही हासिल कर सकी। इतना ही नहीं, मुंबई के घाटकोपर में जिस निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, वहां से भी बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन सीटों के उम्मीदवारों के लिए जनसभाएं की थी, उन सीटों के अगर नाम का जिक्र करें तो उसमें चंद्रपुर, रामटेक, वर्धा, नांदेड़ और इसके अलावा सोलापुर और सतारा, पुणे, मांडा, धाराशिव, लातूर, अहमदनगर, बीड़, नंदबार और नासिक, मुंबई, घाटकोपर, ये सारी सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी। उधर अजित पवार को भी महाराष्ट्र में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अजित पवार के खेमे में जा चुके एनसीपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक घर वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि एनसीपी स्टेट यूनिट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि पार्टी 9 जून को इस पर निर्णय लेगी। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जब हुए और कुल सीटें 48 है, इसमें से इस चुनाव में बीजेपी ने मात्र 9 सीटें जीती है। साल 2019 के चुनाव को अगर देखें और इससे तुलना करें तो बीजेपी सांसदों की संख्या 14 घट गई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 23 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी और पार्टी के सहयोगी दलों ने मात्र 17 सीटें जीती। वहीं शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए ने राज्य की 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की है। इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा खेल होना बाकी है। अब क्या कुछ आया आगे की नए पिक्चर होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।